बहुत सारे इंडियंस का डिमांड था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसमें जो है हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंडियंस को ये चीज लग रहा था कि भाई बार बार टुकड़ों में जो है हमें चीजें मांगनी पड़ रही है और ये सही नहीं है। क्योंकि क्योंकि अब जो है हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा सिस्टम चाहिए। और ये जो डिमांड रेस करी थी, ये डिमांड रेस करी थी एम एन रॉय ने। ये डिमांड रेस करी थी एम एन रॉय ने। अब यहाँ पे देखोगे कि 1947 या फिर 1935 के बाद जो है 1946 में क्या आया, तुम्हारा कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश ने ये कहा कि आप अपना असेंबली जो आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बना सकते हो। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर मैं बात करूं, इसमें कितने टोटल मेंबर्स थे, इसमें टोटल मेंबर्स थे 389। मैंने बात करी थी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि जो पूरा का पूरा जो ब्रिटिश एम्पायर था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस, एक था ब्रिटिश प्रोविंसेस। दूसरा मैंने बात करी थी प्रिंसली स्टेट्स की, प्रिंसली स्टेट्स की। और एक और चीज आके जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कमिश्नर का या फिर कमिश्नरेट स्टेट्स। ठीक है, अब इन 389, ये 389 मेंबर्स की जो है बात करी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है इतने मेंबर्स होंगे। अब इसका अब इसका रोल क्या है देखो। अब जो प्रोविंसेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, इस ये हमने समझ लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन में ये भी आ गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये है, ठीक है, पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा ये जो क्वेश्चन था, तो उसको एड्रेस किसने करा, उसको एड्रेस करा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये बोला गया कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है तीन टाइप के लोग होंगे। सबसे पहला होगा कि ब्रिटिश प्रोविंसेस के लोग, ठीक है, जिनकी जो सीट्स थी वो थी कितनी, 292 या 292 मेंबर्स बोल सकते हो। प्रिंसली स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, प्रिंसली स्टेट्स को मिला 93। और अगर मैं बात करूं कमिश्नरेट स्टेट्स का, उनका रिप्रेजेंटेशन था 4, विच सम्स टू हाउ मच, 389। यहां तक क्लियर है ये। अब ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स था ना, वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पार्ट है वो नहीं बनना चाहता था। इसलिए नहीं बनना चाहता था क्योंकि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट था, अपने आप डिसीजंस ले सकता था। कहीं ना कहीं जो है ये बेसिकली चल क्या रही है, मोनार्की चल रही है यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स में, राजा राजा का बेटा। पर द मोमेंट वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उनको डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना पड़ेगा, और जो भी राजगद्दी थी, जो भी राजपाट था, वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से छिन जाने का डर था। इसीलिए प्रिंसली स्टेट जो है दे डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब अगर हम बात करें कमिश्नर स्टेट्स की, कमिश्नर स्टेट्स तुम्हारी वो जगह होती थी या फिर वो स्टेट्स होती थी जिनका डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता था, जिनको डायरेक्टली कंट्रोल करता था वाइस रॉय, या फिर जिसका कंट्रोल जो है वाइस रॉय के अंडर में होता था। ठीक है, बेसिकली इट्स लाइक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ओके, उससे पहले ये चीजें मैंने समझा दी। ओके, उससे पहले अगर मैं इंडिया का मैप बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा था, ठीक है, ये जो मतलब मेजर चंक जो हिस्सा था, अराउंड 60% का जो हिस्सा था, 60% जो एरिया था वो किसके अंडर था, वो अंडर ब्रिटिश था। इसीलिए इसीलिए जो रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने दिखाई थी 292 की, यहाँ पे जो मैंने दिखाया था 292, इसीलिए ज्यादा था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है कमिटीज को ध्यान से उसको करने के लिए सबसे पहले थोड़े से फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। फ्यू फैक्ट्स में जो है 6 दिसंबर 1946 की अगर मैं बात करूं, तो इस दिन जो है तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ था किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, 1946 में यहाँ पे दो चीजें हुई थी कि फर्स्ट मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी। और दूसरी चीज यहाँ पे ये था, अब फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई तो भाई कोई तो बोलेगा, अगर मीटिंग हेल्ड हुई है कोई तो बोलेगा। तो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एड्रेस करा था वो थे जेबी कृपलानी। ठीक है, वो कौन थे, वो थे जेबी कृपलानी। और यहाँ पे जो है फर्स्ट मीटिंग में एक टेम्पररी प्रेसिडेंट को चुना गया, और वो कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा।
ये कौन थे? ये थे तुम्हारे टेम्पररी प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, टेम्पररी प्रेसिडेंट। ठीक है। अब ये प्रोविजन क्यों लाया गया? क्योंकि कोई अगर हेड होगा तो बाद में जाके वोटिंग अगर कराएगा तो किसकी देखरेख में होगी। यहां तक समझ में आ गया? तो ओके, उसके बाद हम बात करेंगे 11 दिसंबर 1946 की। 11 दिसंबर में क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट अपॉइंटेड। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा 13 दिसंबर 1946 की। अब इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, कोई बता सकता है क्या? सोचो क्या हो सकता है। इस दिन जो है नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है प्रेजेंट किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट, एक बार इसके फीचर्स को पढ़ लोगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय नेहरू। अब ये ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन में जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं, हमें ये चाहिए, वो हमें अधिकार, हमें जस्टिस। तो जो भी तुम्हारे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, सो दैट कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो तुमसे स्किप ना हो। ठीक है, एक बार प्रोविजंस को एक बार देख लेना।